अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स आज का जो हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है वो 9th क्लास की केमिस्ट्री है। टॉप चैप्टर 4 स्टेशियोमेट्री का टॉपिक है। सर किसी भी जो कोई कंपाउंड है या मालिक्यूल है उसका अगर हमें मालिकुलर फार्मूला दिया हुआ है तो हम उसका स्ट्रक्चरल फार्मूला निकाल सकते हैं। स्ट्रक्चरल फार्मूला दिया हुआ है तो हम उसका मालिकुलर फार्मूला निकाल सकते हैं। उसके लिए हमें अगर एक स्ट्रक्चरल फार्मूला दिया हुआ है तो हमने उसका मालिकुलर फार्मूला निकालना है। उसके लिए ज़रूरी बात ये होती है स्टूडेंट्स के सबसे पहले आपके पास स्ट्रक्चरल फार्मूला हो। स्ट्रक्चरल फार्मूले के बाद आपके पास उन एटम्स के सिंबल्स हों जो उसमें पाए जा रहे हैं। थर्डली आपके पास उनकी तादाद हो। फोर्थली आपने जब फार्मूला लिखना है तो उसका जो हर एलिमेंट का जो सिंबल्स है उसके नीचे उसकी तादाद लिखनी है। उसके बिल्कुल राइट साइड के ऊपर नीचे आपने उसकी तादाद लिख देनी। सबसे पहले स्ट्रक्चरल फार्मूला हो, फिर आपको पता हो कि यार इनके सिंबल्स कौन से हैं, हर एलिमेंट के कितने एटम हैं, और बाद में हमने फार्मूला लिख के उनके एटम्स को इकट्ठा कर देना है। कितने कितने किस एलिमेंट के एटम हैं उनकी तादाद नीचे लिख के राइट साइड के नीचे हर सिंबल के राइट साइड के नीचे लिख के हमने उसका फार्मूला दे देना होता है। तो स्टूडेंट्स मेरे पास कुछ एग्जांपल्स हैं इस मामले में। आइए उन एग्जांपल्स को देखते हैं और गौर करते हैं कि जो बातें मैंने की हैं किसी भी स्ट्रक्चरल फार्मूले से मालिकुलर फार्मूले को निकालने की वो किस हद तक हमें सही साबित होती हैं। स्टूडेंट मेरे पास ये जो बातें हैं कि स्ट्रक्चरल फार्मूले से मालिकुलर फार्मूला निकालना, इसको देखिएगा कि मैंने पहले बात की थी कि आपके पास स्ट्रक्चरल फार्मूला हो, एक बात। नंबर 2, स्ट्रक्चरल फार्मूले में मौजूद हर एटम किस्म के एटम की तादाद भी होनी चाहिए। स्ट्रक्चरल फार्मूला हो आपके पास और उस स्ट्रक्चरल फार्मूले में हर किस्म के एटम की तादाद हो और तमाम एटम्स के सिंबल पाए जाएं आपके पास, और हर किस्म के एटम की तादाद को सिंबल के नीचे लिख देना आप लोगों ने। आपके सामने एक मिसाल दी हुई है फास्फोरिक एसिड की। सामने देखिएगा जरा, ये मिसाल जो ऊपर है सर, ये फास्फोरिक एसिड है, ये इसका स्ट्रक्चरल फार्मूला है। स्ट्रक्चरल फार्मूला ये दिया हुआ है सर। इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला हमने निकालना है। ये देखिएगा कि हाइड्रोजन के कितने हैं, 1 2 3 हाइड्रोजन है मेरे पास। हाइड्रोजन के 3 एटम हैं और ये मैंने इसको लिख दिया कि हाइड्रोजन के 3 हैं। पी का 1 है वो लिख दिया, और ओ के कितने हैं, 1 2 3 4, 1 2 3 4, पी के ओ के 4 हैं। लिहाजा H3PO4 जो है ये मेरा फास्फोरिक एसिड का एक फार्मूला बन गया है। इस तरह स्टूडेंट्स मेरे पास कैल्शियम कार्बोनेट का स्ट्रक्चरल फार्मूला ये दिया हुआ है और इससे मैंने ये मॉलिक्यूलर फार्मूला इसका निकालना है। इसका ये देखिएगा कि C1 ये Ca है। अब इसके आगे एक और C है, ये Ca कैल्शियम का है, ये C1 है। CO3 ये Ca, ये आगे C, 1 O 1 O 1 3 O, ये तीनों O CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट हमारे सामने आ चुका है। इस तरह एक मेरे पास फार्मूला और है N प्रोपाइल अल्कोहल CH3 CH2 CH2OH। ये मेरे पास मॉलिक्यूलर फार्मूला दिया हुआ है, कहता है इसका स्ट्रक्चरल बनाएं आप लोग। इस CH3 को मैंने ये इस तरह कुछ किया है, C के साथ 3 हाइड्रोजन लगाए, अगले C के साथ 2 हाइड्रोजन दे दिए, अगले C के साथ 2 हाइड्रोजन दे दिए, एक ये और एक ये। अब आगे मेरे पास OH लगाया मैंने, एक OJ है और एक JH है। इस तरह एक N प्रोपाइल अल्कोहल को मैंने, ये मॉलिक्यूलर फार्मूला था, इसको मैंने स्ट्रक्चरल फार्मूले की शक्ल में शो कर दिया है। अगली मेरी 2 एग्जांपल्स जो हैं उनकी तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं कि वो एग्जांपल किस तरह शो हो रही हैं। तो स्टूडेंट्स ये देखिएगा कि फास्फोरिक एसिड की तरफ हम लोग सबसे पहले बढ़ते हैं कि इसका स्ट्रक्चरल फार्मूला मुझे दिया हुआ है और स्ट्रक्चरल फार्मूले में देखिएगा H है, O है, O है, O है, H है, O और S है। हमें ये स्ट्रक्चरल एक फार्मूला दिया हुआ है, क्या कहता है इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला निकालें। अब ये देखिए कि इसके अंदर सबसे पहले कि हाइड्रोजन के 2 हैं, एक ये एक ये, हाइड्रोजन के 2 एटम मैंने मनूम कर लिए। फिर S के भी 1 है, वो भी मनूम कर लिया। अब O के कितने, 1 2 3 4, O के 4 हैं। अब यहां से इनको करते हैं इकट्ठा, H के O कर लें, H2 है, S1 है, O4 है, H2SO4 ये सल्फ्यूरिक एसिड का आपके पास
फार्मूला एक आ चुका है। इस तरह मेरे पास एसिटिक एसिड है स्टूडेंट, इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला कहते हैं, मालूम करें स्ट्रक्चरल फार्मूला मुझे दिया हुआ है, ये देखिए इधर स्ट्रक्चरल फार्मूला जब दिया हुआ है तो ये देखिएगा इसमें कार्बन के कितने हैं, एक कार्बन का ये है, एक कार्बन का ये, दो कार्बन के। सर एच के कितने हैं, एच का एक ये है, चार तीन ये है, चार हाइड्रोजन के। ओ का कितने हैं, एक ओ ये है, एक ओ ये है, दो ओ के हैं। अब इन तमाम को इकट्ठा करें जरा कि आपका फार्मूला क्या बनता है, C2 के C के 2 है, H4 और O2, ये एसिटिक एसिड जो है उसका फार्मूला बन चुका है। तो ये इन तमाम बातों से देखिएगा कि अगर हमें उस बंदे ने स्ट्रक्चरल फार्मूला दिया हुआ है तो आप उसका मॉलिक्यूलर फार्मूला बड़ी इजीली निकाल सकते हैं। और इसी तरह अगर आपको उसने मॉलिक्यूलर फार्मूला दिया हुआ है तो आपने उसका स्ट्रक्चरल फार्मूला भी निकाल सकते हैं, जो मैंने ऊपर एक ये एन प्रोपाइल अल्कोहल की शक्ल में आपको बड़ी डिटेल से बताया है। तो इसको ये एग्जांपल्स आपके सामने हैं, इसको देखें कि किस तरह इसके अंदर जो एक है मॉलिक्यूलर फार्मूले को हमने अखज़ किया हुआ है, जहाँ एक मॉलिक्यूलर फार्मूला दिया हुआ है तो उसका स्ट्रक्चरल फार्मूला किस तरह अखज़ किया हुआ है। तो ये तो था स्टूडेंट्स आज का अपना ये टॉपिक, जिसके अंदर हमने आपको डिटेल बताया है कि स्ट्रक्चरल फार्मूले से मॉलिक्यूलर फार्मूला हमने कैसे अखज़ करना है और एक मॉलिक्यूलर फार्मूले से स्ट्रक्चरल फार्मूला हमने कैसे अखज़ करना है। ये सारी मिसालें 4-5 मिसालें देके आपको समझाया है कि स्टूडेंट्स कि किस तरह एक स्ट्रक्चरल फार्मूला दिया हुआ हो तो हमने उसका मॉलिक्यूलर फार्मूला मालूम करना है या कर सकते हैं, और अगर कोई मॉलिक्यूलर फार्मूला दिया हुआ है उससे स्ट्रक्चरल फार्मूला हमने कैसे अखज़ करना है। मैं बड़ी उम्मीद करता हूँ ये टॉपिक आपको बड़ी अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।